घाट आता है, जैसे गोविंद घाट, श्रृंगार घाट, लेकिन यह प्रमुख घाट है चीर घाट। कहा जाता है कि चीर घाट पर जो गोपियां नहाती थी, भगवान श्री कृष्ण उनके कपड़े चुरा लेते थे। और चीर घाट के बिल्कुल सामने यहाँ पर यह है प्राचीन कदम का पेड़। भगवान श्री कृष्ण कपड़े चुराने के बाद इस पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और यह पेड़ काफी पुराना है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। तो यह प्राचीन कदम का पेड़ है और इसकी पूजा की जाती है क्योंकि ये काफी पवित्र है। यहाँ पर ये प्राचीन यमुना मंदिर भी बना हुआ है कदम के पेड़ के पीछे की तरफ। बंदरों का बड़ा आतंक रहता है यहाँ पर। कदम के पेड़ के बिल्कुल ठीक सामने। तो ये साहजी मंदिर है और इसे टेढ़ा खंबा का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो खंबे हैं, जो पिलर है, वो कर्व में है। होने वाला 12 बजे, इसीलिए हम पहले यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम निधिवन जाएंगे। काफी प्राचीन और काफी मुख्य मंदिर है ये भी वृंदावन का। तो हम राधा रमन मंदिर के अंदर आ गए हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ का जो विग्रह है वो शालिग्राम का है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट स्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और नेपाल से एक शालिग्राम लेकर आए थे और उसकी भक्ति करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शालिग्राम से विग्रह रूप में आ गए, ऐसा कहा जाता है। अभी हम जा रहे हैं निधिवन के लिए। यह रास्ता जाता है निधिवन के लिए और सामने प्रवेश द्वार है निधिवन का। तो मैं अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर ये जूता चप्पल स्टैंड है जहाँ पर मैं जूते निकाल लें और उसके बाद हम अंदर जा गए हैं। और यहाँ पर पहले ये खुला था, बाद में यहाँ पर एक ग्रिल लगा दी गई है। बंदरों का काफी ज्यादा आतंक है यहाँ पर, इसीलिए इसे कवर कर दिया गया है। पहले ये खुला था। मेहंदी के कई सारे पेड़ है और माना जाता है कि यह साक्षात गोपियाँ हैं और रात्रि के समय में ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ यहाँ पर ये सभी गोपियाँ रास रचाती है। रात्रि में यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, यहाँ पर आना मना है। और कहा जाता है कि अगर कोई इसे गलती से देख भी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निधिवन रहस्य से भरा हुआ है। निधिवन के तुलसी के और मेहंदी के पेड़ काफ़ी अलग है, ये आपस में गुथे हुए होते हैं। कहा जाता है कि जब राधा जी की सहेली विशाखा को प्यास लगी थी तो पानी नहीं मिलने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ पर कुंड को खोदा था, इसलिए इसका नाम विशाखा कुंड पड़ा है। प्रकृति स्थल जो बाकी बिहारी जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है बाल रूप का, वो इसी जगह पर मिला था निधिवन में। निधिवन स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है और स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विग्रह रूप में प्रकट हुए थे। और कहते हैं इसे, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए सेज सजाई जाती है और यहाँ पर दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू, भोजन, चूड़ियाँ, इसी तरह के और भी कई श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और यहाँ का चमत्कार यह है कि अगले दिन जब यहाँ के कक्ष खोले जाते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। जो दातुन होती है वो चबाई हुई मिली होती है, पान आधा खाया हुआ मिला होता है और पलंग पर बिछाई हुई चादर अस्त व्यस्त होती है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा है बंसी जोड़ी मंदिर। उसे मारा था, इसलिए इसका नाम केसी घाट है। तो यहाँ पर ये बोट खड़ी है, चलते हैं बोटिंग के लिए। तो यहाँ से हमें पूरा केसी घाट दिखता है। देखो आप।